करण रेगिस्तान में घूमते घूमते बहुत थक जाता है। रेगिस्तान में इतनी तेज धूप होती है कि उसने जो रबर के शूज डाले थे वो भी पिघलने लगते हैं। वो ऐसे ही चलते चलते आगे चला जाता है। तब उसे वहाँ पे एक गुफा दिखती है और वो उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये एक जाल है। वो जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और बाहर निकलने के लिए वहाँ पे 3 दरवाजे आते हैं। एक दरवाजे के पीछे बहुत सारे जहरीले सांप होते हैं। दूसरे दरवाजे के पीछे बहुत सारे तलवारें लटकी हुई होती है और तीसरे दरवाजे के पीछे बहुत सारा पानी था और उसमें बिजली की तार लटकी हुई थी और उसमें करण दौड़ रहा था। क्या आप बता सकते हो करण को उस गुफा से बाहर आने के लिए कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए? आपका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जवाब बहुत आसान है। क्या आप भूल गए करण ने रबर के शूज़ पहने थे, इसलिए वो दरवाज़ा नंबर 3 चुनेगा। रबर के शूज़ पहनने की वजह से उसे बिजली का करंट नहीं लगेगा और वो आसानी से गुफा से बाहर निकल जाएगा। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है आपको बताना है कि वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आंसर एकदम सिंपल है। क्वेश्चन मार्क की जगह 4 ये नंबर आएगा, यानी नंबर 4। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग पहेलियों के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक ज्वेलरी शॉप में नेहा, पूजा और निशा तीनों काम करती है। एक दिन लंच टाइम में नेहा और पूजा दोनों लंच करने के लिए बाहर जाती है और निशा शॉप में रहती है। जब वो दोनों बाहर जाती है तब उन्हें एक कस्टमर शॉप के अंदर आते हुए दिखता है। नेहा और पूजा लंच करके वापस आती है। तब वो देखते हैं कि निशा ज़मीन पे पड़ी हुई है और ज़मीन पर खून फैला हुआ है। नेहा और पूजा बहुत डर जाती है और वो पुलिस को कॉल करती है। पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुँच जाती है और पूजा और निशा से पूछताछ करती है। तब पूजा बताती है कि जब हम लंच के लिए बाहर जा रहे थे तब एक कस्टमर शॉप के अंदर आया था। पुलिस उस कस्टमर को तुरंत पकड़ लेती है और उससे बारीकी से पूछताछ करती है। तब वो कस्टमर कहता है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए मैं ज्वेलरी शॉप के अंदर चला गया और जैसे ही बारिश ख़त्म हुई मैं ज्वेलरी शॉप से बाहर निकल आया, लेकिन मैंने निशा को नहीं मारा। पुलिस वापस पूजा और नेहा से पूछताछ करती है। पूजा कहती है कि मैं शॉप के बाजू में जो होटल है वहाँ पे लंच कर रही थी और नेहा कहती है कि मैं पार्क में बैठ के अपना टिफ़िन खा रही थी। पुलिस को तुरंत पता चल जाता है कि खूनी कौन है। क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से खूनी कौन है? इन तीनों में नेहा खूनी है, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में कोई भी इंसान पार्क में बैठ के टिफ़िन नहीं खाता। तो पुलिस ने नेहा को तुरंत अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट पहेली। आप इसे ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इसमें कौन सा लेटर छुपा हुआ है। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो हमें पता चले कि आप कितने होशियार हैं। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ई ये लेटर लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट पहेली कौन सी है। एक दिन रमेश अपने ऑफिस से घर आता है। घर आते ही वो देखता है कि उसके बेडरूम में जो अलमारी है वो खुली पड़ी है और अलमारी के अंदर जो पैसे और जेवर थे वो गायब है। वो तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करता है और अपने घर पे बुलाता है। पुलिस जब घर आती है तब वो सबसे पूछताछ करती है।
रमेश की बीवी कहती है कि मैं तब घर पे नहीं थी, मैं शॉपिंग के लिए बाहर गई थी। रमेश की नौकरानी कहती है मैंने रूम अच्छे से साफ किया और मैं खाना बना रही थी। रमेश का नौकर कहता है मैं तो सर को ऑफिस से घर लाने के लिए निकल गया था। क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से असली चोर कौन है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। रमेश के घर चोरी उसकी नौकरानी ने की है। अगर आप रूम को अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रूम में हर जगह गंदगी है और पानी गिरा हुआ है। लेकिन रमेश की नौकरानी ने कहा कि मैंने रूम अच्छे से साफ किया था और मैं खाना बना रही थी। इसका मतलब है कि नौकरानी झूठ बोल रही है और वही चोर है। पूजा एक बड़े बिजनेसमैन की एक लौती बेटी होती है। एक दिन जब वो घर लौट रही थी, रास्ते में उसने देखा कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है, इसलिए उसने अपनी गाड़ी तेज भगाई और इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि इसके वजह से पूजा अपनी याददाश्त खो बैठी। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि उसे मिलने 3 लोग आए हैं। जब पहला इंसान उसे मिलने आया तो उसने कहा पूजा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। एक काम करते, हम कहीं दूर चले जाते, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जब दूसरा इंसान उसे मिलने आता है तो वो कहता है कि पूजा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैंने डॉक्टर से कहा कि तुम्हारी अच्छे से देखभाल करे, तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर हम घर चलेंगे। जब तीसरा इंसान पूजा को मिलने आया तब उसने कहा कि पूजा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल की नहीं ताज़ी हवा की जरूरत है, तो चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से पूजा का असली पति कौन है? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पूजा का असली पति वो दूसरा इंसान है जो पूजा को कहता है कि तुम हॉस्पिटल में अच्छे से आराम करो और ठीक हो जाओ। जो पहला और तीसरा इंसान है वो एक्चुअली किडनैपर्स होते हैं जिन्हें पूजा को हॉस्पिटल से बाहर निकालना था।